ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सावन शिवरात्रि के बारे में। सावन शिवरात्रि की पूजा कैसे करें, व्रत कब रखना है, कब खोलना है, चारों पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, शिवलिंग की परिक्रमा का मंत्र क्या है और जल अर्पित करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके साथ ही पूजन सामग्री के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और व्रत के दिन आप कौन कौन सी चीजें खा सकते हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं खा सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान सभी को रखना चाहिए। आप व्रत भी रख लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको उन गलतियों का पता नहीं है तो हो सकता है कि आपकी की गई पूजा पाठ भोलेनाथ स्वीकार ही ना करें। कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन आपको शिवलिंग की पूजा करते समय और शिवरात्रि के दिन खासकर जरूर रखना चाहिए। तो ऐसे कौन से नियम हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर जाते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर महीने की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि होती है और सावन के महीने में आने वाली ये शिवरात्रि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इस बार ये शिवरात्रि है 6 अगस्त शुक्रवार के दिन, यानी कि जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 6 अगस्त के दिन। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अगस्त की शाम 6:28 से, जो कि समाप्त होने वाली है 7 अगस्त की शाम 7:11 पर। ऐसा कहते हैं कि जिस चतुर्दशी तिथि में आपको चारों पहर की पूजा का समय प्राप्त हो रहा हो या निशिता काल का समय प्राप्त हो रहा हो, आपको उसी दिन व्रत करना चाहिए। तो मासिक शिवरात्रि की पूजा का जो निशिता काल का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6 अगस्त की रात 12:06 से रात 12:48 तक। कहते हैं कि इस समय में की गई पूजा भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना भी जल्दी पूरी करते हैं। भगवान शिव की पूजा में 4 पहर बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो शिवरात्रि की पूजा में जो 4 पहर रहेंगे वो इस प्रकार हैं। पहला पहर प्रारंभ हो रहा है शाम 7:08 से लेकर रात 9:48 तक। दूसरा पहर रहेगा रात 9:48 से देर रात 12:27 तक। तीसरा पहर प्रारंभ होगा रात 12:27 से लेकर 7 अगस्त की सुबह 3:06 तक। चौथा पहर प्रारंभ होगा 7 अगस्त सुबह 3:06 से सुबह 5:46 तक। अब जानते हैं कि व्रत कब और किस समय खोला जाएगा। तो 7 अगस्त की सुबह 5:46 से लेकर दोपहर 3:47 तक चतुर्दशी तिथि रहने वाली है, तो आप इसी शुभ समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद 1-2 घंटे के अंदर अंदर खोल लेना चाहिए। शिवलिंग पर आप जो भी सामग्री अर्पित कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि आप शिवलिंग के ठीक सामने खड़े होकर ये सामग्री अर्पित ना करें। आपको एक तरफ, एक साइड होकर, चाहे तो आप बाईं साइड हो जाइए या दाहिनी साइड हो जाइए और तब ये सामग्री आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही करनी चाहिए। जिस तरफ से शिवलिंग का जल बाहर की तरफ आता है उस जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए और शिवलिंग की परिक्रमा बाईं तरफ से ही प्रारंभ करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय आपको अपने मन में मनोकामना का ध्यान करने के बजाय ओम नमः शिवाय मंत्र का या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। आपके मन में शुभ विचार ही परिक्रमा करते समय होने चाहिए। बहुत ज्यादा तेजी से या बहुत धीमी गति से परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ साथ आप शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसके साथ ही आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान भी मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। जो मंत्र मैं अब आपको बताने वाली हूँ उसी मंत्र में आप 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करके भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। मंत्र है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकालम ओमकार मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतम तटे
हिमालये तु केदारम घूष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव के साथ साथ सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजन सामग्री के बारे में। तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन जो सामग्री चाहिए उसमें सबसे पहले गंगा जल, कोई भी 5 फल, मेवा, इसके साथ ही सफेद चंदन, शुद्ध देशी घी, शहद, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध और आपको चाहिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर और अगर आप कर सकते हैं तो मंदार यानी कि आग का फूल जिसे कहते हैं, आप उसे भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। गाय का कच्चा दूध, इसके अलावा गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप और रुई। शिवरात्रि की पूजा में आप भगवान शिव को धतूरा और भांग के साथ साथ जौ भी अर्पित कर सकते हैं, गेहूं भी अर्पित कर सकते हैं, साथ ही आप 1 मुट्ठी चावल भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि भगवान शिव को अखंडित चावल यानी कि जो साबुत चावल होते हैं वही चढ़ाए जाते हैं। शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी दल का या रोली का या हल्दी और मेहंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप तांबे के लोटे से भगवान शिव को जल तो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे से आपको पंचामृत, दूध, दही, घी ये सब अर्पित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तांबे के लोटे में अगर दूध रख दिया जाए तो वो विष के समान हो जाता है। मासिक शिवरात्रि की पूजा करने से अविवाहित लोगों को मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कलह क्लेश है वो दूर होता है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई भी दोष है तो उसका भी निवारण मासिक शिवरात्रि की पूजा करके बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप सावन के जो शिवरात्रि आती है उसी से अपने मासिक शिवरात्रि के व्रतों को भी प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप 1 साल तक इन व्रतों को करना चाहते हैं तो आपको अपनी संख्या का संकल्प भी मासिक शिवरात्रि के दिन ही ले लेना चाहिए। संकल्प हमेशा हाथ में जल, पुष्प या फिर अक्षत लेकर करना चाहिए। आज के दिन आप पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव के पूरे परिवार की भी पूजा करें और नंदी बैल को 1 मुट्ठी साबुत मूंग अर्पित करें। कहा जाता है कि नंदी बैल के कानों में अगर कोई मनोकामना कह दी जाती है तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि मासिक शिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि की जो पूजा होती है उसमें आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तो आप फल या फिर चाय ले सकते हैं। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन दूध का त्याग करना चाहिए, तो आप जैसे भी मानते हैं उसी प्रकार अपना व्रत कर सकते हैं। अगर आप इस दिन दूध का त्याग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको आसानी से मिल सकती है। व्रत करने वाले लोगों को कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल नैवेद्य नहीं खाने चाहिए। आपके परिवार के बाकी सदस्य जो कि व्रत नहीं करते हैं वे लोग खा सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री खुद नहीं खानी चाहिए। मासिक शिवरात्रि का जो व्रत होता है वो अगले दिन खोला जाता है, तो आप सूर्योदय के समय स्नान करने के साथ साथ भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव के आगे धूप दीपक जलाकर उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें, गंगा जल उन्हें अर्पित करें और फिर दान कुछ ना कुछ आप जरूर करें। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के अगले दिन किए गए दान का बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। व्रत खोलते समय आप फलाहार भी कर सकते हैं या फिर आप अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप मीठा भोजन इस दिन खाएं। आप खीर पूड़ी खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं या फिर आप चावल की खीर का भोग भगवान शिव को लगाने के साथ साथ उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी व्रत या पूजा पाठ के दिन लहसुन प्याज का खाना आपको नहीं खाना चाहिए और ना ही घर में बनाना चाहिए। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन बहुत से लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं और गठबंधन भी करते हैं। गठबंधन किया जाता है जल्दी विवाह के लिए या फिर ऐसे लोग जिनके विवाह में अड़चने आ रही हो, तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि के दिन लाल कलावे से भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में गठबंधन किया जाता है। जिस तरह से फेरों के लिए गांठ लगाई जाती है उसी तरह से माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच गठबंधन किया जाता है ताकि विवाह में आने वाली अड़चने आसानी से दूर की जा सके। गठबंधन करने के लिए आप भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में लाल कलावे को 7 बार लपेटकर उसका गठबंधन कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप कलावे में 7 गांठ लगाकर उन्हें भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए और अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए।
इसके साथ ही आपको हर सोमवार भगवान शिव और माँ पार्वती जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और व्रत के दिन कथा सुनने के बाद आपको आरती करके क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन आप सफेद रंग की चीजों का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।